नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ 3 गौरैया मेरी सहेली बाल भारती का पाठ 3 है बच्चों। गौरैया मेरी सहेली, इस कहानी का आज हम पठन करेंगे। आप अच्छी तरह से देखो और वीडियो को समझो बच्चों। देखो, श्रवण, सुनो और दोहराओ। पार्ट 3 गौरैया मेरी सहेली। देखो बच्चों, ये है गौरैया, उसका घोंसला, उसमें बच्चे, और यह है लड़की। इन दोनों के बीच की ये कहानी है। वह घोंसला बनाती, मतलब गौरैया, और मैं बिगाड़ती, मैं मतलब ये लड़की। वह मुझे देखकर फुर से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं इतना ज़बरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। मतलब विरोध का मतलब वो बार बार उसके घोंसले को बिगाड़ देती है, उसका काम बिगाड़ रही है। और गौरैया उसका विरोध कर रही है कि तुम यहाँ पे मेरे घर में घोंसला मत बनाओ। लेकिन गौरैया मान नहीं रही है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैं यहाँ पे बनाऊँगी ही घोंसला। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा? धत तेरे की, थक गई, वह भी एक नन्ही गौरैया से। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। पारा चढ़ने का मतलब होता है बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। जितना वो चिढ़ा रहे थे उसको गुस्सा आता है लड़की को। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए। मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज़ होती रही। वह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता है। मतलब वो बार बार घोंसला बनाती है, लड़की बार बार बिगाड़ती है। वो बिगाड़ते बिगाड़ते थक गई, लेकिन गौरैया घोंसला बनाते बनाते नहीं थकी। भाई साहब आश्चर्य से मुझे पूछते देखते रहे और खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना बच्चों, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठहाका लेके। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके 2 बच्चे हो चुके हैं और मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें निरंतर हर चीज़ में प्रयत्न करते रहना चाहिए, कई प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता हमको अवश्य मिलेगी। तो हमें किसकी तरह बनना चाहिए? गौरैया की तरह बनना चाहिए। तो हसन कमाल जमाल छिपा नामक लेखक ने इस कहानी को लिखा है बच्चों। अब इसके हम लोग कठिन शब्द देखेंगे। घोंसला, गौरैया, बिगाड़ती, फुर, गुस्से, ज़बरदस्त, विरोध, जुटी, परेशान, संघर्ष, फैल, भाई साहब चिढ़ाते, धत, नन्ही, पारा, हंसकर, लड़ाई, समझौता, बेचारी, नाहक, नाराज, हिम्मत वाली, मुकाबला, आश्चर्य, खिलखिलाकर, कमरे, तिनके, बिखरे, कोने, साहस, सहेली, हसन जमाल छिपा। तो बच्चों देखो, शब्दार्थ। गौरैया चिड़िया का नाम, बिगाड़ती, खराब करना, ज़बरदस्त, कठिन, संघर्ष, लड़ाई, परेशान, व्याकुल। पारा चढ़ना, गुस्सा होना, नाहक, बिना कारण, समझौता, आपसी सहमति, हिम्मत, धैर्य, मुकाबला, सामना,
तिनके, घास फूस का टुकड़ा। अब बच्चों उत्तर लिखो। गौरैया क्या बनाती थी? गौरैया घोंसला बनाती थी। लड़की का पारा क्यों चढ़ता था? लड़की को भाई साहब जब चढ़ाते थे तो उसका पारा चढ़ता था। गौरैया से हमें कौन सा सबक लेना चाहिए? गौरैया से हमें यह सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। गौरैया के कितने बच्चे थे? गौरैया के 2 बच्चे थे। अब सही कथन के सामने सही या गलत कथन के सामने गलत कथन। वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। ये है सही। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मुझे आनंद आता। गलत। मैं तो नाहक बेचारी गौरैया पर नाराज़ होती रही। सही। गौरैया अब मेरी दादी बन गई है। गलत। सहेली बन गई है बच्चों, दादी नहीं बनी है। अभी यहाँ पे चित्रों को देखकर पक्षियों के नाम पहचान कर लिखो। अभी ये देखो है कठफोड़वा। क्या है? कठफोड़वा। ये है बुलबुल। ये है बगुला। क्या है? बगुला। ये है चील, आकाश में लंबी उड़ान भरता है, बहुत तेज ऊपर से उड़ान। ये है शुतुरमुर्ग, इसको बोलते हैं उल्लू। क्या है? उल्लू। तो इस तरह से बच्चों आप लोग चित्रों के नाम लिख अपनी कॉपी में चित्र बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो उनके नाम को याद रखो, जैसे पक्षियों के नाम के हिसाब से कठफोड़वा, बुलबुल, बगुला, चील, शुतुरमुर्ग, उल्लू। तो स्वाध्याय हल करो, पाठ को अच्छी तरह से समझो, वीडियो देखो। हाँ बच्चों, धन्यवाद बच्चों।